हाय, वेलकम टू डे 4। अभी अभी मैं उठा हूँ, आप मेरी आवाज़ से भी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। तो अभी मुँह हाथ धो के अभी हम नाश्ता करेंगे। और यहाँ का अब आज हमने सोचा है कि आज कल हमने यहाँ की बीच ट्राई की थी, तो यहाँ पे इर्द गिर्द भी काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि स्पेशली वहाँ से यहाँ पे आना तो नहीं होता ना। तो आज हम देखते हैं कि उन स्पॉट्स को हम विजिट करेंगे। और थोड़ा सा ये काफ़ी बड़ा इलाका है, तो हो सकता है इसमें और भी कुछ चीज़ें हों, तो वो भी देखेंगे, तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये ऐसी होती है लाइफ जंगल में रहने की, बिल्कुल सादा। लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ पे और भी इंसान है हमारे साथ। और ये इस टाइम पीक सीजन चल रहा है, तो फुली बुक्ड है, फुली पैक्ड है। और मुझे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये लगा कि सब ऐसा ही होता होगा, नॉर्मल ऐसे ही कैंपिंग साइट्स होती होंगी। लेकिन जब जिससे भी मैंने बात की है, तो वो बताते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें सब फैसिलिटीज हैं, सब में नहीं होती। बाकी अक्सर में ऐसी चीजें नहीं भी होती, जैसे यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, शॉवर्स हैं, वो नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है हमारे पास, हमारे कैंप के पास, वो नहीं होती। यहाँ पे ये गार्बेजेस वगैरह के लिए सब कुछ है, जैसे हमारे घरों में होता है, वो नहीं होता। वहाँ पे टैप है जिसमें आपको फ्रेश वाटर पीने का मिल जाता है, बर्तन धोने के लिए मिल जाता है, वो नहीं होता। तो उससे हमें आइडिया हो रहा है कि हमें आगे चल के अगर हम कहीं और जाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस दफ़ा ये हुआ कि जैसे फायर पिट है हमारे पास, आप अगर देखें, ये जो ब्राउन कलर की चीज़ है, ये फायर पिट है। लेकिन अभी हम आज के इसको चला नहीं सकते, क्योंकि फायर इर्द गिर्द है और उस पर बैन लगा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दरख्त वगैरह भी कटे हुए हैं, तो ये टेम्परेचर अभी इस टाइम ज़रा हाई है, तो इस वजह से। तो लेकिन ये है कि मैं सुबह यहाँ पे 4-5 बजे उठ गया था, क्योंकि वो रोशनी होती है, मेरी आँख खुली थी। तो यहाँ तब भी लोग जॉगिंग कर रहे थे, बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और रात को ज़रा जल्दी सोते हैं बच्चे, मतलब लोग यहाँ पे। ये वो जैसे नेचर है, वैसे ही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, सब लोग नेचर को फॉलो कर रहे हैं। तो बोला जब आप कार छोड़ने पर उसके करोटे और पार्किंग करोगे, तो इसका मतलब होगा क्या? तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने आगे हमारा लंबा प्लान था कि हमने कहीं दूर जाना है, तो फिर हमने सोचा कि लंच भी बना लेते हैं। तो हमने फिर कुछ बारबेक्यू कर लिया था वहीं से नाश्ते के थोड़े से देर के बाद। और कुछ उस टाइम टेस्ट कर लिया, और फिर कुछ हमने पैक कर लिया था रास्ते के लिए, साथ ले जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा बारबेक्यू बना था, और ये जैसे कि हमने देखा सॉस के साथ और रोटी के साथ बहुत अच्छा वहाँ पे खाया हमने। जी, तो मज़ेदार लंच करने के बाद चपली कबाब, सीख कबाब, ठीक है। तो अब वाइफ ने मेरी जाना था कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है इसी पार्क के अंदर, तो वहाँ पे उसको मैंने ड्रॉप किया। तो और मैं बच्चों के साथ यहाँ पे इस प्लेग्राउंड में हूँ। यहाँ पे 2 प्लेग्राउंड्स हैं इस पार्क के अंदर, तो ये हैं, और एक और स्टार्ट में गेट के साथ है। वहाँ थोड़ा सा धूप थी आज, ये पूरा सराउंडेड है ट्रीज़ के साथ, तो मैं यहाँ पे हूँ। इसके अलावा डिफरेंट बीचेस भी हैं, इसको एक्सप्लोर करना 3-4 दिन में आसान नहीं है, तो लेकिन जितना कुछ हम कर सकेंगे करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो दोपहर के टाइम ऐसी जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत घने दरख्त थे वहाँ पे, और साया था उसका, और अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी। बाइकिंग के लिए भी लोग आए हुए थे, साइकिलिंग कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे स्विंग्स वगैरह थे। तो कुछ टाइम मुझे मिल गया बैठ के सोचने के लिए कि आज हमें कहाँ जाना चाहिए। मैंने मैप्स वगैरह देख लिए गूगल पे कि किस साइड पे हम जा सकते हैं और क्या। और हमारा एक और ऑब्जेक्टिव भी था कि हम कपड़े कुछ थोड़े ही लाए थे, और उनको हमने लॉन्ड्री में लेके जाना था। तो मैंने वो लॉन्ड्री भी देख रहा था कि कहीं ऐसी जगह जाएं कि जहाँ लॉन्ड्री भी आसपास हो, और साथ ही फिर हम उस जगह को भी विज़िट कर लें। तो 2-4 ऑप्शंस आए मेरे जहन में, फिर वो मैंने कहा कि डिस्कस करके फिर हम उसी तरफ निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो लाइब्रेरी थी, मेरी वाइफ और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ। और फिर जब वो वहाँ से फ्री हुए, तो मुझे ये अच्छा लगा कि ना एक शहर है वर्नन, तो वो यहाँ से समझें कि ना 1.5-2 घंटे का की ड्राइव पे था। तो वहाँ के लिए हमने नेक्स्ट टाइम के लिए बुकिंग भी कराई हुई थी होटल की, तो हमने कहा वो भी देखते जाएंगे, और उस शहर में लॉन्ड्री तो होगी, तो वो भी देख लेंगे। तो फिर देखें आप आगे के हुआ क्या।
Rami, sit on my lap. Wow, Ali. Hey, let's do it together. Go. मुझे भी खाई। तो ये थी जी स्वैप लाइब्रेरी, यहाँ से मैंने पिक कर लिया वाइफ को और फिर इसके बाद हम जी तो वहाँ से हम चले थे 1.5-2 घंटे की ड्राइव की। बहुत सीनिक ड्राइव है यहाँ की और बहुत ही प्यारा इलाका है ये। अभी पूरी हमने 2 झीलें बहुत बड़ी बड़ी क्रॉस की हैं यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे एक शहर है वर्नन, यहाँ पे हमने एक होटल बुक कराया हुआ था नेक्स्ट मंथ के लिए। हमारा एक ट्रिप हमने प्लान किया था, उसको देखने के लिए आए थे कि वो वर्थ इट है या नहीं। तो वो भी बहुत प्यारा है, वो हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ सर्च किया कुछ घूमने की जगह देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 लेक्स मिली, स्वान लेक और एक कैल लेक। तो उसमें से हमें था किसी एक में हमने जाना है। तो कैल लेक जो है उसके बीच बहुत बेहतर है स्वान की निस्बत। स्वान भी बहुत प्यारा होगा, देखा नहीं, नेक्स्ट टाइम जब उधर आएंगे तो वो भी देखेंगे। तो हम इसीलिए यहाँ पे आ गए हैं। ये है कैल लेक, ठीक है। तो ये कैल लेक अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने कप्स उठा लिए हैं, अपना हमारा स्टोव भी है, वहाँ पे हम चाय बना के टी इंजॉय करते हैं, ठीक है। कनाडा में 60% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया की निस्बत। और जैसे कि देख रहे हैं आप कि ना, ये जो पूरी लेक है ये 3 शहरों को, यहाँ जो आसपास शहर है वर्नन और कोल्ड स्ट्रीम और उससे पूरा जो इलाका है इसको ये प्रोवाइड करती है फ्रेश वाटर। तो सेव करें इसको। ये बहुत ही प्यारा है, देखें साइडों पे लैंडस्केप देखें। और यहाँ पे क्लाउड्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। और वहाँ वो भी बहुत प्यारी जगह थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा धूप की वजह से ना मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि हमें, क्योंकि आदत है कि अच्छी जगह वो हमें लगती है जहाँ पे धूप ना हो। तो इस तरह है कि यहाँ पे वो परफेक्ट है, बादल हैं ऊपर और ग्रीनरी भी ज़्यादा वहाँ से है और यहाँ पे लेक्स भी ज़्यादा है। अब ये बटन दबाया मैंने तो सारी ट्रैफिक यहाँ से रुक गई। ये सिर्फ एक बंदे के लिए इतना एहतराम, माशाल्लाह। ये बीच का एक्सेस, मैं पहले यहाँ पे मैंने सबको उतार दिया था गाड़ी पे और वहाँ पार्क करने गया। ये है जी कैल बीच। यहाँ पे भी इन्होंने एक पियर बनाया हुआ है और ये सैंड बिल्कुल साफ, स्टोन्स के बगैर सैंड है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। आप पूरा आसमान से ज़रा देखें, जो रोशनी छन के आ रही है, बहुत ही प्यारा। इस जगह की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, वैंकूवर से बिल्कुल डिफरेंट वाइब है। यहाँ के लोगों के रवैये, कल्चर डिफरेंट है। अब अगर मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पे बैठ के कुछ गेम्स खेल रहे हैं। और ये उनका लगता है कि रूटीन में यहाँ पे आना है, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे कि जहाँ पे सी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे इस तरह का लेक का व्यू और यहाँ लेक की बीच यहाँ पे है, ताकि वो अपना अच्छा टाइम यहाँ पे वेकेशंस या हॉलीडेज या अच्छा वीकेंड्स यहाँ पे गुजार सकते हैं। ये देखें, ये सब यहाँ पे खेल रहे हैं। उस साइड पे आप देखें वो कुछ लोग चेस वगैरह खेल रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा पीछे साइड पे लैंडस्केप देखें। माउंटेन्स के बीच में एक वादी है और वादी के बीच में ये लेक है। बहुत बड़ी लेक है और इसमें बोटिंग भी हो रही है, लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। और ये जो पियर बना हुआ है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी है, अंदर एक्सेस है कि आप वॉक करके आगे तक जा सकते हो। यहाँ की सैंड बहुत क्लियर है, स्टोन्स नहीं है, पानी बहुत क्लियर है। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे समंदर का इफेक्ट होता है ना, वो इफेक्ट है यहाँ। और ये लेक इतना ज़्यादा लोगों से सुना नहीं इसके बारे में, ना वर्णन के बारे में। ये ऐसी जगह हैं जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो 2-3 मैंने यहाँ इंटीरियर बीसी की लेक्स देखी हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लेक, क्योंकि बाकी वजह से शुस्वैप लेक है और बाकी लेक्स हैं वो भी बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस तरह की सराउंडिंग नेचर और इन्वायरमेंट उनका और इतना ज़्यादा मेंटेन्ड जैसे यहाँ पियर भी है, वो वहाँ पे नहीं था।
और जिनको फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए तो पैराडाइज। ऊपर देखें, वहाँ पे लैंडस्केप देखें, और फ्री पार्किंग और हर चीज़ आइडियल समझ लें आप। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट जो लाइन सी लगी हुई है, यहाँ तक आप स्विमिंग अलाउड। और ये आप देखेंगे कोई ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, लोग आराम से यहाँ पे नहा रहे हैं। और डक्स वगैरह भी हैं, और लोग आपने अगर देखा यहाँ से पेड़ से भी जंप करके यहाँ पे नहा रहे हैं। जैसे स्विमिंग पूल है, हरे बच्चे हैं आराम से, कोई मसला ही नहीं है। तो ये फ़ायदा है ऐसी जगहों का। यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है नो जंपिंग वाले पे, लेकिन फिर भी जंपिंग हो रही है। तो धूप से बच के आए थे, फिर से धूप आ गई, लेकिन उम्मीद है बादल काफ़ी हैं, धूप थोड़ी देर में चली जाएगी। यहाँ वैंकूवर साइड से यहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 25 तक जाता था, और यहाँ नॉर्मल रेंज 32, 33, 35, जो अभी भी इस टाइम अभी हीट भी काफ़ी फील हो रही है। और ये है, लेकिन यहाँ पे ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं और ये बीचेस वगैरह हैं, इसकी वजह से लोग थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं, हालांकि काफ़ी गर्म है। यहाँ पे एक और फ़र्क मैंने देखा है कि ना, वहाँ पे ना जहाँ भी मतलब हम जाते थे ना पब्लिक प्लेसेस पे, तो हमें सीगल्स नज़र आते थे। तो लेकिन यहाँ पे सीगल्स नज़र नहीं आते, क्योंकि वो समंदर से आते हैं, तो समंदर यहाँ से काफ़ी दूर हो जाता है। तो लेकिन यहाँ डिफरेंट तरह के और डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं। और अभी हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, और आप ऊपर काले बादल देख सकते हैं। तो देखते हैं आज रात की कैंपिंग कैसी रहती है। यहाँ का फ़ील काफ़ी डिफरेंट था। जैसे समंदर में लहरें बनती हैं, वैसे ही इस लेक में लहरें बन रही थी। अब ये नहीं मुझे पता कि वो हवा की वजह से ज़्यादा था या जैसे भी, लेकिन पूरा एक समंदर के बीच का इसकी वाइब थी, और काफ़ी डिफरेंट थी। बाकी लेक्स भी हमने जो ट्राई की हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट इसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट और इसकी फ़ील थी। इसके जो सैंड आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल रॉक स्केल बगैर थी। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि लॉन्ड्री में हमने देने थे, तो इसलिए हम ज़्यादा अंदर पानी में नहीं गए। लेकिन बाहर पानी के दूर से भी काफ़ी अच्छा इसको एंजॉय कर लिया हमने। इसके आप आसमान देखें और पीछे जो व्यूज़ हैं वो सारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो मैं वहाँ पे गया पियर पे, और वहाँ पे हवा जो चल रही थी और उसके चारों तरफ जो व्यूज़ थे वो बहुत अच्छे थे। यहाँ का ज़रा ये डिफरेंट है कि जैसे हम ब्रिटिश कोलंबिया में होते हैं तो पहाड़ों पे फुल लश ग्रीन दरख्त नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको ना ग्रीन ग्रासी मेडोज़ टाइप जैसे होते हैं ना, वो ज़्यादा फील हो रहे थे। थोड़े थोड़े कहीं पे दरख्त भी थे, तो वो एक डिफरेंट तरह का लुक आता है पहाड़ों का। और दूसरी साइड पे थोड़ा सा और डिफरेंट तरह के थे, और दूर तक ये बहुत बड़ी लेक है जो इसका एक्सटेंशन जो है किलोना तक जा रहा था। तो ये एक मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि साथ दरिया बह रहा है, लेकिन असल में ये लेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं यहाँ पे इस एरिया में। इन लेक्स में सबसे ज़्यादा मशहूर ओकानागन लेक है, जो इस एरिया के बीसी की सबसे बड़ी लेक अंदर मतलब सेंट्रल जो बीसी है उसमें कंसिडर होती है। फिर हमने सोचा कि अब कुछ चाय कॉफ़ी होनी चाहिए यहाँ पे, तो पीछे टक शॉप थी, तो वहाँ पे कॉफ़ी थी, चाय नहीं थी, और इस टाइम चाय का दिल कर रहा था। तो हमें याद है कि हमारे पास गाड़ी में सारा सामान है, हमारा स्टोव है जो हम कैंपिंग के लिए लेके आए थे। तो फिर मैं वही सब लेके आ गया, और यहाँ पे हमने एक शेडेड टेबल देखी, और वहाँ पे फिर हमने ये चाय बनानी शुरू की। बहुत अच्छी चाय बनी, और इस मतलब मौसम में चाय बहुत ही मतलब एंजॉय करने वाला था। यहाँ पे हमारे पास कप्स भी थे, सब कुछ था जो हम कैंपिंग में हमें इसलिए फ़ायदा हुआ, और फ्री में हमें वो फैसिलिटी मिल गई जिसका हम चाह रहे थे कि हमें मिले। तो ये एक लग्जरी थी हमारे पास कि हमारे पास स्टोव था हमारे साथ। शुक्र है कि हम कैंप में नहीं छोड़ के आ गए उसको। रात को जंगल में ऐसे होता है। और ये देखें, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है, लाइटिंग वगैरह की हुई है। और ये अंधेरा घुप होता है जो हमें रात को फेस करना होता है। ऊपर आसमान अभी तो मगरिब हुई है, थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन आधी रात को जब जाना होता है वॉशरूम तो फिर लग पता जाता है। ये है जी डिस्टेंस हमारा, मतलब समझेंगे 5 मिनट्स की वॉक है, लेकिन आसपास जो पूरा जंगल है उसमें फिर ये जो आवाज़ें हैं ये बताती हैं आपको ज़रा कुछ